हेलो नमस्ते अस्सलाम केम छो केमन आचो कैसे काय केड़ो हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हम सीखेंगे, ये आज का जो क्लास है ना हमारा वो है 7th क्लास, ठीक है। एडवांस एक्सेल का 5th डे है और जो क्लास होगा वो 7th होगा, ठीक है। तो देखिए आज हम जो सीखेंगे वो एक ऐसा डेटा तैयार करेंगे जिसमें हमें जैसे कोई खाने पीने का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन होती है। मेडिसिन से रिलेटेड एक अलग बनाएंगे हम, ठीक है। हम बनाते हैं खाने पीने से रिलेटेड, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है तो उससे रिलेटेड आज हम एक डेटा तैयार करेंगे जिसमें क्या होगा, एक्सपायरी डेट होता है हर एक प्रोडक्ट में। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है उन सब में एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो एक्सपायरी डेट कैसे निकाला जाता है आज उस रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा मतलब एक डेटा तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करना है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा डाटा तैयार करना है जो एक्सपायरी डेट बताएं। मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसे होता है किसी प्रोडक्ट का, खाने पीने से सामान को लेकर, तो उसका एक्सपायरी डेट बताएं। तो उस रिलेटेड आज डाटा तैयार करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कंपनी जो भी स्टोर है उस स्टोर का नाम हम यहाँ पे मर्ज करके लिख देंगे, ठीक है। स्टोर का नाम ये हमने इसको किया मर्ज, यहाँ हमने ले लिया स्टोर का नाम। फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। स्टोर का नाम हमने लिखा है AK कॉन्फेक्शनरी, ठीक है। ये हमने ले लिया स्टोर का नाम, ओके। जहाँ पे इसको बीच में रखना है साइड में रखना है वो अपने ऊपर आपको डिपेंड है कि कैसे आपको दिखाना है, ठीक है। मैंने बीच में कर लिया। इसको कर देते हैं थोड़ा बोल्ड, अच्छा दिखाने के लिए। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे आपको इसका भी एक बार फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इतनी फ़ॉन्ट साइज हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 16 पे रखते हैं। चलिए, तो पहले हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। फिर हमने लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट। आप चाहे तो इन सबको एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सीरियल नंबर है, फिर इसका कहते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, बैच नंबर। एक ही सेल में पहले पूरा लिख लीजिए, फिर अपना अलग अलग कर सकते हैं आप। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, पहले भी मैंने बताया था तो दोबारा एक बार बता देता हूँ। बैच नंबर, फिर है MFG का मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट, MFG डेट। इन सबको थोड़ा साथ लिखिए, ठीक है, क्योंकि अलग करेंगे तो ये सब भी अलग हो जाएगा। इन सबको एक बार साथ कर दीजिए जितने आपको चाहिए। नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज़ें एक साथ चाहिए तो एक सेल में चाहिए तो इसको पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बैच नंबर एक साथ चाहिए। एक्सपायरी डेट को हम लिख देते हैं EXP डेट,
फिर इसके बाद है क्वांटिटी, फिर इसके बाद आता है रेट, देन अमाउंट। ओके, अब ये चाहते हैं आप अलग अलग सेल में जाए, तो ये कैसे करते हैं ये बताते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, अल्ट, ठीक है। अब देखिए आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो डाटा पे मिलेगा, तो डाटा पे क्या है, ये है ये। फिर आपको टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम दिख रहा है आपको, ये ठीक है। इस पे क्या लिखा है, ई प्रेस कीजिए, देन एफ से क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा एफ। अब देखिए ये सारा जो है अलग अलग हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, तो आपको पहले लिखना है सीरियल नंबर भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, अल्ट एच, ठीक है। फिर FIS। अब लिखिए यहाँ पे सीरियल नंबर कितना चाहिए आपको, मान लीजिए 7 सीरियल नंबर चाहिए, 7 कहाँ चाहिए, कॉलम में या रो में, कॉलम में चाहिए। ओके, एक मिनट, हमने ये नहीं किया, अल्ट HFIS, कॉलम में चाहिए 7 लिख दीजिए, ठीक है। हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, 1 2 3 ऐसे करके डायरेक्ट ही ऐसे शॉर्टकट कीज़, क्योंकि एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं तो अब हमें शॉर्टकट कीज़ आनी ज़रूरी है, आना चाहिए एडवांस एक्सेल में, ठीक है। एडवांस एक्सेल में माउस का कम और कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ये समझ लीजिए। चलिए, तो फिर लिखते हैं ब्रेड, प्रोडक्ट का नाम हो गया ब्रेड, ठीक है। फिर लिखते हैं चिप्स, फिर इसके बाद लिखते हैं जैम, देन इसके बाद लिखते हैं बिस्किट, ओके। फिर लिखते हैं पापड़, पेप्सी, जूस, ठीक है। इन सब में मैन्युफैक्चरिंग सामान डेट भी होता है और एक्सपायरी डेट भी होता है। अब लिखते हैं बैच नंबर, बैच नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए बैच नंबर लिख लीजिए C/PN/06, ये हमने बैच नंबर दे दिया, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग ले लीजिए, SPN/09, ये भी बैच नंबर हो गया। फिर बैच नंबर ले लीजिए F/PN/06, फिर उसके बाद ले लीजिए A/PN/04, फिर उसके बाद बैच नंबर ले लीजिए D/PN/03, फिर ले लीजिए बैच नंबर B/PN/02, फिर ले लीजिए बैच नंबर E/PN/08, ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट को कैसे सेट करना है, इसके लिए आपके मॉनिटर का जो टाइम है वो पहले सेट रहना चाहिए। पहले हम मॉनिटर का टाइम सेट कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, मॉनिटर का टाइम सेट हो गया।
क्या होता है कि किसी किसी के सिस्टम में सेट करना पड़ता है और किसी के में ऑलरेडी सेट रहता है, और ये सेट करना पड़ता है गूगल क्रोम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब हम मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देते हैं। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया ब्रेड का 1 तारीख। पहले इसमें देखिए कि कैसे है, 3/18 मतलब 3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 2 फरवरी का लेना है, मान लीजिए तो 2 फरवरी। ठीक है, जैसा सिस्टम में होगा ना वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो 2 फरवरी 1 तारीख, ओके, एंड देन 2024 ये हो गया। इस तरह से आप अलग अलग डेट दे सकते हैं। जैसा मान लीजिए 1 जनवरी एंड 18 तारीख 2024, फिर अलग दे दीजिए इसमें। मान लीजिए 2 फरवरी 17 तारीख 2024। ठीक है, फिर ले लीजिए 3 तारीख 10 मार्च 2024। फिर ले लीजिए 2 फरवरी 14 तारीख 2024। ठीक है, इसका सेम कर देते हैं। ओके, एंड देन 4 नहीं, अभी अप्रैल से पहले कर देते हैं। 1 जनवरी एंड 5 तारीख 2024। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, ये हो गया मंथ, ये हो गया डेट, ये हो गया ईयर। इसको बाद में करेंगे, पहले ये फिल कर लेते हैं। क्वांटिटी, मान लीजिए हमने ब्रेड का जो क्वांटिटी है वो हमने दे दिया 12 पैकेट। ठीक है, एंड चिप्स का दे दिया 7, इसका दे दिया 8, 9 जो हो गया वो हो गया बिस्किट, फिर 12 हो गया, 15 हो गया पापड़ का, 14 हो गया पेप्सी का, एंड 18 हो गया जूस का। ठीक है, अब रेट, इसका रेट मान लीजिए एक का जो प्राइस है वो मान लीजिए ब्रेड का 15 रुपये, 10 रुपये मान लीजिए, 10 रुपये। फिर चिप्स का प्राइस हो गया 5 रुपये। फिर जैम का प्राइस हो गया 45 रुपये। फिर उसके बाद 45 रुपये में पैसा जोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा किसी में डेसिमल वाला सिस्टम कर देते हैं। 45 रुपये 67 पैसे। ठीक है, फिर 28 रुपये, फिर उसके बाद 35 रुपये 67 पैसे, फिर उसके बाद 70 रुपये, फिर उसके बाद 85 रुपये। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या करना है, 2 चीज़ें निकालनी है, ये और ये। ठीक है, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट आपको इजीली आता है, कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी जितनी है वो एंड मल्टीप्लाई का साइन, जितने का प्रोडक्ट है, जितनी क्वांटिटी और जितने का प्रोडक्ट है, एंड एंटर हो गया। और ये सारा एक साथ निकालना है तो डायरेक्ट ड्रैग कर दीजिए, ये सारा एक साथ कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमें जो मेन टॉपिक है वो हमारा ये है एक्सपायरी डेट। वो कैसे निकाला जाता है? एक्सपायरी डेट निकालने के लिए क्या करना है आपको, इजिकल टू ई डेट, ये पुट कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन, ई डेट का मतलब हो गया एक्सपायरी डेट। स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक है,
चलिए, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट हमारा ये है, ठीक है। अब देखिए, अब ये है कि जैसे इसको कितने महीने के अकॉर्डिंग देखिए, एक साल में कितने महीने, 12 महीने, 2 साल में कितने महीने, 24 महीने। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके देना है। अगर आपको मान लीजिए ब्रेड के पैकेट को 2 साल देना है, तो 2 साल लिखना नहीं है, बल्कि 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 होते हैं, 24 लिख दीजिए। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब ये ऐसे आ रहा है, तो इसको हमें चाहिए नंबर में, उसमें डेट में चाहिए। तो यहाँ देखिए एक शॉर्ट डेट है, आपको दिख रहा है शॉर्ट डेट, इस पर क्लिक कीजिए। जब ऐसा कुछ नंबर आ जाए तो यहाँ जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट डेट का ऑप्शन होगा, तो ये हो गया। अब इस तरह से ऑटोमेटिक सबका उठ के आ जाएगा, बस ड्रैग करना है आपको। यहाँ से कोने जो है, ये कोने में एक जब छोटी सी बिंदी है, तो इस पर आपको ड्रैग करना है, ठीक है। सबका डेट उठ के आ गया, ठीक है। अगर ये 1 जनवरी 18 तारीख को 2024 को बना है, तो ये इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 1 तारीख 18 मतलब 1 जनवरी 18 तारीख 2026 में एक्सपायरी डेट होगी। तो इस तरह से एक्सपायरी डेट निकाला जाता है, ठीक है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया इसमें। E=टू ई डेट लिखा, जो स्टार्टिंग डेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो, देन कॉमा, और महीने के अकॉर्डिंग। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24, ठीक है, 3 साल में 36, 4 साल में 48। इस टाइप से यहाँ पे आपको महीना ऐड करना है, ठीक है। 12, 24, 36, 48, 1 साल, 2 साल, 1 साल में 12 होते हैं तो 12 लिखिए। अगर 2 साल का करना है तो 24 लिखिए, 3 साल का करना है तो 36 लिखिए, वो यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है, तो आपको निकल के आ जाएगा एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं था, काफ़ी इजी था, सिर्फ फार्मूले बेस्ड पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया आज का 7th क्लास एडवांस एक्सेल का 5th डे है, ओके, 5th डे है एंड 7th क्लास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बाकी इसका जो फॉर्मूला है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो मैंने किया था ना, ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई चीज़ 10 रुपये की है, और अगर हम 12 लेंगे तो 120 रुपये की आएगी। कोई चीज़ 5 रुपये की हम 7 लेंगे तो 35 होगी। ये तो इजी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी ये आपके लिए एक नया टॉपिक था जो वो मैंने आज क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें एक टॉपिक रह गया सेम इसी वाले में, अभी याद आया है। वो टॉपिक क्या रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ दर्शानी है। वो क्या दर्शानी है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है टोटल क्वांटिटी, ठीक है। देन इसके नीचे लिखना है टोटल अमाउंट, देन इसके नीचे लिखना है राउंड टोटल। अब ये राउंड टोटल क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने कर लिया। अब देखिए, टोटल क्वांटिटी में क्या लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, हमें इसको गिन लेना है कितनी क्वांटिटी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। टोटल क्वांटिटी 7। टोटल अमाउंट के लिए भी कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू, ठीक है, सम का जो फॉर्मूला आपको पता ही है। इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। और राउंड टोटल क्या है, राउंड टोटल में देखिए क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए राउंड टोटल में क्या होता है ना, जो डेसिमल है ना, वो डेसिमल आपका हट जाएगा। अभी क्या आ रहा है, 3,817 रुपये और 41 पैसे ये आ रहा है। तो हमें राउंड टोटल, हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटा देगा राउंड टोटल। इसको कैसे हटाएंगे, इज इक्वल टू, ओके, राउंड
राउंड, ओके, ब्रैकेट, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा फॉन्ट की साइज़ बड़ी कर लेते हैं, इज इक्वल टू राउंड, देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन, जो आपका टोटल अमाउंट आया है ना, ये टोटल अमाउंट जो आया है, इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड देन 0 लिखेंगे, देन ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका डेसिमल हट गया, ठीक है। राउंड टोटल से ही होता है। कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया, इसमें इज इक्वल टू राउंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, देन ये टोटल अमाउंट जो हमारा आया, और ये कैसे आया, इन सबको प्लस करके, ये प्लस करके ये टोटल अमाउंट आया, ठीक है। देन कॉमा लगा के 0 लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका राउंड टोटल, जिसमें डेसिमल हट जाता है राउंड टोटल में, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थी बताने की जो मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसे ही अगर कोई ऐसी मुझे चीज़ें पता चलती है या फिर कुछ ऐसा याद आता है तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। आप डिस्क्रिप्शन में सारे फार्मूले आराम से लिख लीजिएगा और जो मैं बताता हूँ उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। आप चाहे तो इस चीज़ की प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बना कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज़ की प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इन फ्यूचर समझने के लिए। और अगर आपको देखना है क्या क्या फार्मूला, कहाँ कहाँ क्या क्या फार्मूला यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक कीजिएगा, F2 प्रेस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या यूज़ हुआ है। यहाँ से आप रखिएगा, F2 प्रेस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इनमें क्या क्या यूज़ हुआ है। फिर ये रखा हुआ है, इसमें F2 प्रेस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रेस किया हुआ है, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मतलब 8th क्लास हो गई, 5th डे एडवांस एक्सेल 8th क्लास। तो चलिए आज हम ऑफ़र से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपने शॉपिंग किया हो कपड़े को लेकर या फिर किसी प्रोडक्ट को लेकर, चाहे वो ग्रोसरी में हो, चाहे वो समझ लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग हो, कोई भी किसी भी चीज़ों का शॉपिंग आपने किया हो, उसमें अक्सर होता है कि अगर आपने 1000 रुपये से ऊपर सामान लिया हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी आपने ऐसा मार्केट में एड्स या फिर कहीं पे भी एड्स देखा हो, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में गए हो, वहाँ पे अपने शॉपिंग करने गए तो वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसा आता है कि अगर आपने 1000 रुपये से ऊपर सामान लिया तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आज इन चीज़ों से रिलेटेड एक डेटा तैयार करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, पहले तो सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। फ़ॉन्ट की साइज़ करेंगे इंक्रीज़, ताकि आपको आराम से दिख सके। चलिए तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक में लिख देते हैं, फिर अलग कर देंगे इनको। स्पेशल ऑफ़र, देन ऑर्डर वैल्यू, जिन चीज़ों को अलग करना है ना उनको चिपका के लिखिएगा। जैसे प्रोडक्ट अलग रहे, स्पेशल ऑफ़र एक साथ रहे तो इसलिए चिपका के लिखिएगा। ऑर्डर वैल्यू एक साथ रहे तो इसलिए ऑर्डर वैल्यू को एक साथ चिपका के लिखना है, ताकि वो अलग सेल में जाए, ये ध्यान दीजिएगा। देन डिस्काउंट आपको अलग लिखना है तो इसलिए डिस्काउंट अलग करना है, डिस्काउंट के बाद है टोटल, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। अलग करने के लिए क्या हो जाता है, Alt A, फिर क्या हो जाता है आपको मैंने
ई देन एफ, ये हो गया अलग। ठीक है, इससे क्या होता है, ज़्यादा टाइम जाया नहीं जाता। ये हो गया। चलिए अब प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। जैसे ये जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ये थोड़ा सा, जैसे जहाँ पे लक्कड़ या फिर ग्लास, सीमेंट, ये सब मिलता है, तो ये उन शॉप से रिलेटेड हम डाटा तैयार कर रहे हैं। वुड, ग्लास, क्योंकि कपड़े से रिलेटेड तो हर कोई करता है, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। सीमेंट, टर्फ, ठीक है। और स्पेशल ऑफ़र है, तो किन किन चीज़ों पे ऑफ़र होगा, ठीक है, वो लिखना है। जैसे वुड पे ऑफ़र होना चाहिए, ठीक है। ग्लास पे कोई ऑफ़र नहीं होना चाहिए, ओके। सीमेंट पे ऑफ़र होना चाहिए, एंड देन लास्ट टर्फ पे ऑफ़र होना चाहिए। जिन जिन पे यस है, इसका मतलब उन चीज़ों पे ऑफ़र है, ठीक है। चलिए अब क्या है, कितनी वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू क्या है, ऑर्डर वैल्यू लिखेंगे 2000, फिर 2000, 500, 3000, ये हमने दे दिया ऑर्डर वैल्यू। उसको डेसिमल में करते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। 2 डेसिमल इसमें बढ़ा दिए, 2 डेसिमल इसमें बढ़ा दिए, ठीक है। इसको रुपीज़ में चेंज कर देते हैं। करेंसी पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो इंग्लिश इंडिया रुपी लिखा होगा, देखिए RS लिखा होगा, इंग्लिश इंडिया, ये रहा, हो गया रुपये में चेंज, ठीक है। चलिए अब हमें ये 2 चीज़ें निकालनी है, ठीक है, हमें ये 2 चीज़ें निकालनी है, ओके। 2 चीज़ें निकालने के लिए पहले हमें एक चीज़ें निकालनी ज़रूरी है। हमें निकालना है पहले डिस्काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, इफ़, फॉर्मूला देखिए क्या यूज़ हो रहा है, इफ़ एंड देन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर वैल्यू आपकी जो शो हो रही है, ऑर्डर वैल्यू 2000, 2500, 3000 जो हमें शो हो रही है वो लिखना है। देन डिस्काउंट में इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट एंड, फिर ब्रैकेट, इसके बाद आपको लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद आपको, इसको बोलते हैं कोटेशन, ठीक है, कोटेशन लिख के यस, फिर देन कोटेशन, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट से पहले आपने एक चीज़ क्या करना है, ये ऑर्डर वैल्यू है ना, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिलेक्ट करना है स्पेशल ऑफ़र के नीचे जो यस लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ नो भी लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, तब भी उसी को सिलेक्ट करना है। अगर नो भी लिखा होता है यहाँ पे, सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है, फिर इसके बाद आपको ऑर्डर वैल्यू सिलेक्ट करना है, ओके।
चलिए इस लाइन का मतलब समझिए क्या है कि इज इक्वल टू इफ़, अगर, एंड, ठीक है, अगर स्पेशल ऑफ़र में, अगर स्पेशल ऑफ़र में यस होगा, ठीक है, ओके, और जो ऑर्डर वैल्यू है वो अगर 1000 से ज़्यादा की ख़रीदारी होगी, 1000 से ज़्यादा की अगर ख़रीदारी होगी तो क्या होगा, जो ये ऑर्डर वैल्यू है उसमें से 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को क्रिएट करना है, ठीक है। कैसे हमने बनाया फॉर्मूला फिर से बताता हूँ। पहले इज इक्वल टू, फिर इफ़, फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर एंड। तो ये एंड लिखने का मतलब ये है ना कि इन सब में से किसी में भी, ठीक है, इन सब में से किसी में भी अगर 1000 से ज़्यादा की ख़रीदारी हुई उनमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब ये है, इसलिए एंड लगाया जाता है। फिर ब्रैकेट, फिर ऑर्डर वैल्यू, सॉरी स्पेशल ऑफ़र, देन इसके बाद इज़ इक्वल टू, फिर इसका डबल कोटेशन, फिर यस, फिर ऐसे आपको डबल कोटेशन लगाना है, फिर कॉमा, फिर इसके बाद आपको ऑर्डर वैल्यू सेलेक्ट करना है। फिर इसका मतलब है 1000 से अगर ज़्यादा की शॉपिंग हुई, ओके, तो क्या होगा, कॉमा लगा के जो ऑर्डर वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें से 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। इफ़ ट्रू, अगर 10%, अगर 10,000 से ज़्यादा की ख़रीदारी हुई, ये लॉजिकल लगा दिया इसलिए लॉजिकल टेस्ट ये रहा। अगर 10% से ज़्यादा की ख़रीदारी, मतलब 1000 रुपये से ज़्यादा की ख़रीदारी हुई, ठीक है, 1000 रुपये से ज़्यादा की ख़रीदारी हुई तो 10% का ऑर्डर वैल्यू में से डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। देन अगर नहीं हुई 1000 से ज़्यादा तो फॉल्स में क्या जाएगा, लिखेंगे इसमें हम ज़ीरो, देन ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। तो ये है पूरा फॉर्मूला। देन करेंगे एंटर, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट, ठीक है। क्यों हुआ डिस्काउंट, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि 2000 की शॉपिंग हुई और हमने क्या किया, 1000 से ज़्यादा की ख़रीदारी की है, इसलिए इसमें क्या मिला, 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और ये डिस्काउंट निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 2000 स्टार कितना परसेंट, 10%, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए है 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा आ गया है। अब ये कर देखिए इसका कहीं फॉर्मूला गलत, ओके, इस पे ऑफ़र नहीं था, ठीक है, इस पे नो लिखा है, मतलब ऑफ़र जिस पे था, ऑफ़र किस में था, वुड में था ऑफ़र। अगर यहाँ इसमें भी अगर ऑफ़र होता तो देखिए यहाँ पे भी 200 का डिस्काउंट जाएगा, हो गया। अगर इस पे मान लीजिए वुड में ऑफ़र नहीं है तो यहाँ नो लिख देते हैं, इसमें ऑफ़र नहीं है तो देखिए कुछ नहीं होगा, जिनमें ऑफ़र होगा, ठीक है। फॉर्मूला को समझिए, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू इफ़ एंड, ठीक है, ब्रैकेट, स्पेशल ऑफ़र में जिसमें भी यस लिखा होगा, ठीक है, और 2000 से ज़्यादा शॉपिंग होगी, 2000 से ज़्यादा मतलब 1000 से ज़्यादा शॉपिंग होगी
तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा फॉर्मूला। इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट एंड फिर ब्रैकेट स्पेशल ऑफ़र में अगर यस लिखा होगा और 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग होगी ऑर्डर वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उसको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है, ऑर्डर वैल्यू से। और जिसमें यस लिखा होगा उसी में ये ऑफ़र है और किसी में नहीं। जिसमें यस लिखा होगा उसी में ये ऑफ़र मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जिसमें ऑफ़र में यस नहीं लिखा हुआ है उसमें नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट ये समझिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे यस किया हुआ है, इसमें ऑफ़र है, लेकिन हाँ 2000 से मतलब 1000 से कम की शॉपिंग है, इसलिए इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गया। अब टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करना है आपको लिखना है इक्वल टू के बाद आपको लिखना है ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट के बाद जितना आपका आया हुआ है ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर वैल्यू जितना है वो टोटल निकालने का ये फॉर्मूला है। जितना आपका ऑर्डर वैल्यू आया है उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? सिर्फ 1800 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको ऑफ़र क्लास में ऑफ़र है, तभी 2000 से ज़्यादा की शॉपिंग हुई तभी 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 2000 में 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 10%, 2000 में 10% का डिस्काउंट हो गया, ये समझ लीजिए। और 1800 रुपये पे करने होंगे। अगर इसमें ऑफ़र नहीं होता तो आपको पूरे पैसे पे करने होंगे, ठीक है। इसमें आपको ऑफ़र था और आपने 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग की, इसलिए आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। जिसमें से 2000 में से 200 रुपये कट जाएंगे, 10% के हिसाब से 200 रुपये कटेंगे और 1800 रुपये पे करने होंगे। इसमें भी ऑफ़र था। अगर यहाँ मान लीजिए आपने 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग कर ली है और इसमें ऑफ़र नहीं है तो आपको पूरे पैसे पे करने होंगे। लेकिन अगर ऑफ़र है तो आपको देखिए 3000 रुपये और 10% का डिस्काउंट मिला इसमें, तो 300 रुपये कटेंगे और 2700 रुपये सिर्फ आपको पे करने हैं। 3000 में 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 300 रुपये माइनस हो जाएंगे 3000 में से और 2700 रुपये सिर्फ पे करने होंगे, ठीक है। पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 10% के हिसाब से आपको अगर डिस्काउंट मिला है 3000 में तो आपको 2700 रुपये सिर्फ पे करने होंगे, ठीक है। और जिसमें ऑफ़र है सिर्फ उसमें ही ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 1500 की शॉपिंग, ठीक है, और सीमेंट में ऑफ़र मान लीजिए यस कर देते हैं, देखिए इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल गया और 1350 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नो होता तो देखिए कोई ऑफ़र अगर नहीं होता तो कोई पे नहीं करने पड़ेंगे, मतलब पूरे पैसे देने पड़ेंगे। फिर कोई ऑफ़र नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यस है, तो देखिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारा डिपेंड करता है यस नो पे, किस में ऑफ़र है। और 1000 से ज़्यादा शॉपिंग किया है, 1000 से कम, मान लीजिए यहाँ पे हमने 500 रुपये की शॉपिंग की सिर्फ और ऑफ़र है इस पर, लेकिन 500 का शॉपिंग किया तो देखिए पूरे पैसे आपको देने होंगे क्योंकि 1000 से कम है और कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अगर वही अगर आपने 1500 की शॉपिंग किए हैं तब भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने इसमें 1000 नहीं 999 मान लीजिए 999 की शॉपिंग करते हैं तब भी कोई डिस्काउंट नहीं, क्यों? 1000 से कम नंबर है। अगर 1000 तक भी करते हैं तो देखिए क्या होता है, तब भी नहीं होगा। 1000 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अगर हमने 1100 की शॉपिंग की है तब डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का? 10% का, तो 990 रुपये से पे करना होगा। ये समझ गए डिस्काउंट से रिलेटेड क्या चीज़ है। तो ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए पहले जो हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला था इफ़ एंड,
ठीक है। अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इफ़ और। इफ़ एंड का मतलब ये हो जाता है कि इन सब में से किसी एक में भी, ठीक है, किसी एक में भी, इसका मतलब ये है कि जिसमें 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग होगी उसके हिसाब से था, उनमें सिर्फ होगा। अब जो पढ़ेंगे किसी 4 में, अगर किसी 2 में भी अगर ऐसा हो गया तब भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इफ़ और का फॉर्मूला है। तो ये इसको अलग तरीके से हम समझते हैं। चलिए एक डाटा तैयार करते हैं। ठीक है, डाटा यहाँ से तैयार करते हैं। तो पहले क्या है, ऑर्डर नंबर। ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, मैं इसको सेकंड पार्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इफ़ और का फॉर्मूला समझा देता हूँ, सेकंड पार्ट में।